सभी लोगों को नमस्कार। ओपी सर जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 24 जून से 30 जून तक के इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। करंट जी के प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब पिछले सप्ताह के प्रश्नों का रिवीजन होगा। अंतिम में 2 प्रश्नों को आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे ओपी सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजधानी में लिथियम बैटरी की फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, जिसकी राजधानी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सियोल। तो देश की राजधानी सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कोरियाई है, जो हंगुल और हंजा दोनों लिपियों में लिखी जाती है। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा वान है। आधिकारिक दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम दाइहान मिनगुक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान हान गणराज्य। और ऑप्शन पर चर्चा कर ले रहे हैं लीमा। लीमा पेरू की राजधानी है। सेंटियागो चिली की राजधानी है। और तेहरान ईरान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज किस देश में जेल की सजा काट चुके हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अमेरिका को हिलाकर रख देने वाले विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को आखिरकार ब्रिटेन हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और वे ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। जूलियन असांजे विकीलीक्स के जरिए अमेरिका और दुनिया के कई सीक्रेट को उजागर किया था। पिछले 5 साल से असांजे जेल में एक छोटे से सेल में बंद थे। जूलियन असांजे की रिहाई के लिए दुनिया भर में एक मुहिम चला है। इसके बाद अमेरिकी सरकार को इस मामले से पीछे हटना पड़ा। अगला प्रश्न है भारतीय लेखिका अरुंधति राय को किस देश का प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारतीय लेखिका अरुंधति राय का जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग, मेघालय में हुआ था। लेखिका होने के साथ साथ वे राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह उनका पहला उपन्यास था। वे पर्यावरण और मानव अधिकारों के मुद्दों में उनकी भागीदारी के लिए जानी जाती है। इस कारण उन्हें विभिन्न कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीरी स्वतंत्रता के समर्थन में टिप्पणी करने के लिए 2010 में वे राजद्रोह के दोषी हो गई थी। पेन प्रिंटर पुरस्कार पेन
कवि, नाटककार, संपादकों के निबंधकार, उपन्यासकार। प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। हेराल्ड पिंटर जो ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे, उनको 2005 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वार्षिक पेन पुरस्कार उस लेखक को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य, राष्ट्रमंडल का निवासी है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट वैज्ञानिक योग्यता वाले लेखकों को दिया जाता है जो दुनिया पर अपनी निश्चय दृष्टि डालते हैं। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने नाटक, कविता, निबंध या कथा साहित्य में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य किया है। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत किस देश को हराकर फाइनल में पहुंचा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने से पहले, यानी टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। लेकिन भारत फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की दुआएं और उम्मीदें रंग लाई हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने एक बार फिर वर्ल्ड कप के मंच पर तिरंगा लहरा दिया। एकजुटता, साहस और संयम के तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया। इसके पहले भारत के हाथ ICC एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 में आया था। इसके बाद भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस लिहाज से भारत के हाथ 11 साल बाद कोई ICC ट्रॉफी हाथ आई है। कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी यह विश्व कप काफ़ी मायने रखता है। द्रविड़ की कप्तानी में भारत 2007 में एक दिवसीय विश्व कप में ग्रुप चरण में से ही बाहर हो गया था। तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 176 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। 17 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत ने T20 विश्व कप को अपने नाम किया है। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2007 में भारत ने पहली बार T20 विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल गांधी। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संसदीय अध्यक्ष होता है। जो सरकार में नहीं होती है, बशर्ते कि उक्त राजनीतिक पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हों। राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में वे 7वें स्थान पर हैं। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी की है, जिसकी सीटें 99 हैं। इसलिए राहुल गांधी को
लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अब तक 17 लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब 18वें लोकसभा अध्यक्ष का कोटा निर्वाचन क्षेत्र से ओम बिरला है, जो कि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में ही किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा के वर्तमान सदस्यों में से चुना जाता है। परंपरागत रूप से यह पद सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के सदस्य को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 संसद में कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2024। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के प्रावधान को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। यह कानून फरवरी 2024 में पारित हो गया था। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के प्रावधान लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में फरवरी 2024 में इस सूचना को पारित कर दिया था। तो इस एंटी पेपर लीक लॉ अस्तित्व में आया है, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। कानून लाने के पीछे मकसद है कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादा पारदर्शिता रहे और साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। अगला प्रश्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज जैन। मनोज जैन को भारत में एक प्रसिद्ध रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता BEL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका BEL में 30 वर्षों से अधिक का एक विशिष्ट करियर है। जैन ने BEL में निदेशक और निदेशक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हालिया नियुक्ति से पहले बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर एंड एवियोनिक्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है। अगला प्रश्न है वह कौन सा देश है
जो समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। नामीबिया की एक शीर्ष अदालत ने देश के औपनिवेशिक युग के कानून समलैंगिक संबंधों को अपराध मानते हुए असंवैधानिक और अमान्य करार दिया है। यह फैसला नामीबिया में एक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, LGBTQ समुदाय के लिए। अगला प्रश्न है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड। केरल के कोझिकोड शहर को हाल ही में यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित कर दिया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, JP नड्डा। तो राज्यसभा के सदन नेता राज्यसभा में बहुमत दल का नेता और संसदीय अध्यक्ष होता है और आमतौर पर या तो कैबिनेट मंत्री होता है या कोई अन्य मनोनीत मंत्री होता है। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। यह पद संविधान में निहित नहीं है और राज्यसभा के नियमों के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के खुफिया एजेंसी के वर्तमान प्रमुख हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तपन कुमार डेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने खुफिया ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार तपन कुमार डेका 30 जून 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। अरविंद कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद तपन कुमार डेका को 2022 में 2 साल के कार्यकाल के लिए खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2024 को समाप्त होना था, जिसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अब हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और अंतिम में 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 172। अगला प्रश्न है, जनरल टो लाम किस देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं? तो इसका उत्तर होगा वियतनाम। प्रश्न नंबर 3, विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब
जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक मामले में अधिकतम कितने वर्ष तक सजा का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, ज्योति सुलेखा किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा तीरंदाज। प्रश्न नंबर 7, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चित रहा, किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत किस रैंकिंग में है? तो इसका उत्तर आप लोग को देना है। अच्छा, बता देते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी, 176। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव अग्रवाल। प्रश्न नंबर 10, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भर्तृहरि महताब। इन्होंने सभी नए लोकसभा सदस्यों जो संसद सदस्य थे उन लोगों को शपथ दिलाया। प्रश्न नंबर 11 और 12 जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में वधावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 12, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स क्यूज में फिर हम मिलेंगे। आज का प्रश्न यही तक। जय हिंद, जय भारत।